हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 पर, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बुक में नहीं दिया गया, ये हमने पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमको दो ट्रायंगल दिए ए बी सी एंड पी क्यू, और पहले उसको हम लोग नेमिंग कर लेते ताकि हमको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी एंड ये हो गया आपका सी। ठीक है, ये हो गया आपका पी, ठीक है, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर। ठीक है, सो हमको ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू और दिखाना है। इसका डायग्राम नहीं दिया गया था, तो हमने इसको फॉलो करते हुए जहाँ पर ए है वहाँ पर पी रखा है, जहाँ पर बी है वहाँ पर क्यू रखा है, जहाँ पर सी है वहाँ पर हमने आर रखा है। इस तरह से हमने नेमिंग की है। ठीक है, अब जो ए बी है एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, जो ये ए डी है आपका मीडियन, ठीक है, ये मीडियन है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये वाला कौन सा होगा, पी एम होगा। ठीक है, ये पी एम होगा। ठीक है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड पी एम। मीन्स हमें क्या गिवन है बच्चों, गिवन है हम लोगों को पहले से कि ए बी बाय में पी क्यू, ठीक है, ओके, एंड ए सी बाय में क्या है, पी पी ए सी बाय में पी आर। ठीक है, और क्या है बच्चों, ए डी बाय में पी एम। ठीक है, ये हमको गिवन है इन ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दैट हमको क्या करना है, क्या करना है हमको, ठीक है, हमको जो प्रूव करना है या बताना है, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा ट्रायंगल ए बी सी एंड सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अगर आप कोई भी दिमाग लगाओगे तो उससे नहीं होने वाला। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगर हम लोग ध्यान से देखो, अगर हम लोग ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों, अगर हम लोग एंगल मतलब बेसिकली कॉमा यहाँ पर मैं लगाता हूँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हम लोग दिखा दे, तो हम लोग ईजिली कह सकते हैं कि हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, क्योंकि देखो ये ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय में पी आर, ये हमें दिया गया प्रोपोर्शनल इसकी जो साइड्स है। ठीक है, सो ये हमें गिवन है, तो इससे हम लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें बी सी इज इक्वल टू क्यू, मतलब सॉरी बी सी प्रोपोर्शनल नहीं दी गई, क्यू आर की प्रोपोर्शनल नहीं दी गई है। सो हमको ये कुछ ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अदर कोई रास्ता नहीं है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मैं एक तरीका कराऊंगा, दूसरा तरीका भी कराऊंगा। अगर इस वीडियो पे 10 कमेंट आए कि सर दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है वो भी कराइए, तभी मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। अदरवाइज मैं एक वे तो फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोगों को छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी, हमको यहाँ से एक स्टेट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं डॉट डॉट करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके, जिसको हम नाम देंगे, ये डी है तो इसको नाम दे देते हैं ई, नाम दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये स्टेट बिल्कुल एकदम ठीक है, स्टेट है मेरी तरफ से, आप इसको समझ लेना स्टेट ही है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने एम है तो ये एन दे दिया। ठीक है, अब जो ये ई डी है वो पैरेलल है एकदम ए सी के, और जो एन एम है वो पैरेलल है पी आर के। तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया, ई डी जो है पैरेलल है किसके, ए सी के, एंड जो एन एम है, जो भी आपको लिखना है एम एन आप याद रखना बस। ठीक है, इन चीज़ों को, एन एम जो पैरेलल है वो आपका है किसके, इसके। ठीक है, जो ई है इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, उसी का यूज़ करके ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, देखो लॉजिक तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इतना स्ट्रेट नहीं है मैथ। ठीक है, एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, पी क्यू है। ठीक है, ये हम लोग सब इसको इक्वल दिखाने के लिए कर रहे हैं। ए बी जो एंगल ए है वो एंगल पी को इक्वल दिखाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी इसमें एक ट्विस्ट है, वो बताएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया कि आपका ये हो गया, तो ये किसके थ्रू है, कन्वर्स ऑफ
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख लो या शॉर्ट में एमपीटी भी लिख सकते हो, मिड पॉइंट, ठीक है, थ्योरम लिख लो या फिर शॉर्ट में एमपीटी ये भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आ गई। अब ध्यान से देखो कि अगर ऐसा है तो मतलब ये मिड पॉइंट है तो और ये इसके पैरेलल है, तो वी कैन से दैट कि जो ईडी है, ठीक है, जो ईडी है वो क्या है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी है, कोमा, ठीक है, और जो एनएम है वो क्या है, हाफ ऑफ पीआर है, ठीक है बच्चों, और ये किसकी वजह से है, एमपीटी, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, जो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये इसका मिड पॉइंट होगा बेसिकली, ठीक है, और इसके पैरेलल है और ये आपस में इक्वल है तो इसका मिड पॉइंट है तो इसके हाफ तो होंगे ही होंगे, राइट। सो वी कैन से दैट यहाँ से क्या है, देखो ध्यान से देखो, जो आपको यहाँ ऊपर गिवन है, अगर हम इसको बेसिकली क्या करें, इसको ए बी बेसिकली क्या है, ठीक है। सो ध्यान से देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया, ए बी बाय में पी क्यू एंड ए सी बाय में पी आर इज इक्वल टू में ए डी बाय में पी एम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग ट्रायंगल ए ई डी, मतलब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, खाली इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, ठीक है। हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं कि ट्रायंगल लिया हमने ए ई डी और पी एन एम ले लो आप, ठीक है, पीएनएम ले लो। तो हम लोग अगर इन ट्रायंगल को हम लोग अगर सिमिलर प्रूव कर दें तो इससे क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अभी प्रूव कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि देखो, इसको अगर हम हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ पी क्यू एंड हाफ ऑफ ए सी एंड हाफ ऑफ पी आर, ठीक है। सो बच्चों देखो, ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो यहाँ पर ए बी की जगह ये आ जाएगा हाफ ऑफ ए डी, ये आ जाएगा आपका ए ई, ठीक है। सो ए ई बाय में क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा पी एन, ठीक है, यहाँ से पी एन आ जाएगा, यहाँ से ए ई और यहाँ से पी एन, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये हाफ ऑफ ए सी कहाँ है आपका, ए सी, इसका हाफ कितना होगा बच्चों, ए सी का हाफ क्या लिखेंगे आप, बेसिकली we can write here, sorry, we can write here ed बेसिकली हाफ ऑफ एसी अपने यहाँ लिखा था ना, एसी क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ed, ठीक है, और हाफ ऑफ पी आर का हम यहाँ लिख सकते हैं एनएम लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, ए डी, ठीक है। सो ए डी बाय में पी एम। सो बाय दिस देखो, ये अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, ये वाला ए ई डी सिमिलर है ट्रायंगल, जब इनकी प्रोपोर्शनल जो साइड्स है वो आपस में प्रोपोर्शनल है दोनों ट्रायंगल की, ठीक है ना, आपस में, ठीक है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी एन एम के। कैसे बच्चों, बाय साइड साइड सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी रूल से, ठीक है। और अगर ऐसा है सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, अगर कोई समस्या कोई परेशानी है यहाँ तक तो आप जरूर बताना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली अगर हम लोग जैसे कि इसको दे देंगे एंगल 3 नाम दे देंगे, इसको हम लोग एंगल 4 नाम दे देंगे। अगर हम लोग यहाँ से सिमिलरली जैसे कि हमने इसमें किया था, यहाँ से ड्रॉ करते हैं डैश 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 डैश, ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं कि हम लोग डी ई एफ है ना, इसका डी एफ दे देते हैं नाम, और ये एम एन ओ कर देते हैं, डैश 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 ओ कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर चाहे तो दोबारा इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं, बट आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सिमिलर प्रोसेस है। सो यू कैन राइट सिमिलरली, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ठीक है, सिमिलरली, तो इसको इक्वेशन 2 आप नाम दे दोगे, ठीक है। सो यहां पर हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो वी कैन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब दोनों की इक्वेशन को ऐड कर दो बेसिकली, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड, मतलब बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, मेरे को ये लिखना था बेसिकली, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सो इक्वेशन 1 ये 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस में एंगल 3, एंगल 2 प्लस में एंगल 4, ठीक है बच्चों। तो एंगल, और ध्यान देखो एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहा है, एंगल ए बना रहा है, और एंगल 2 और 4 मिलके क्या बना रहा है बच्चों, एंगल पी बना रहा है, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन आप लोग थर्ड दे दो, ठीक है। अब हमको करना क्या था, मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमको करना था ये बताना है, तो जो आपको बताना होता है या सिमिलर दिखाना होता है उसको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल क्या ए बी एंड सी सिमिलर है ट्रायंगल, सॉरी एंड ट्रायंगल दिखाना है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर तो हमें बताना है यानी प्रूव करना है, ठीक है। सो ध्यान से देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी तो हमने बता दिया है, निकाल दिया कैसे, बाय इक्वेशन या इन इक्वेशन जो भी है थर्ड, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और ध्यान से देखो ए बी एंड ए सी, ए बी बाय में पी क्यू, ठीक है, एंड ए सी बाय में पी आर, ये क्या है बच्चों आपको गिवन है, ठीक है। ये गिवन है तो हमने देखो साइड्स आपस में ये प्रोपोर्शनल आ गई और ये और एंगल आ गया, तो हम लोग वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, कैसे, पी क्यू आर के कैसे, बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये ब्रैकेट में आ जाएगा, यही आपको बताना था बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3 का समाप्त होता है। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा आपको समझना था, थोड़ा सा आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना है, पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मैथ देखो आसान बहुत है, बस आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके होंगे तो बड़ी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकाल भी सकते हैं, उसमें सब बेसिक फंडामेंटल अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, अगर आपने अपने हाथों से किया होगा तो आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके, और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा मेथड भी यूज़ करूं, उससे भी मैं मेथड को यूज़ करके वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो पे मिनिमम 10 कमेंट आने चाहिए, तब जाके मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये सबसे बेस्ट वे है, वो भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा, दोनों तरीके ही हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तब तक आप लोग ख्याल रखना, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।